अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, फिर से एक बार चैनल ग्लोबल नेरेटिव में खुश आमदीद। तो दोस्तों, जिस तरह पहले ग्लोबल नेरेटिव चैनल से हिस्टोरिकल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस का एक सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहा है, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक बहुत अजीम हिस्ट्री के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा ये टॉपिक है 105 मंजिला आलीशान होटल, वो की क्या हिस्ट्री है कि 105 मंजिला 3000 रूम्स पर मुश्तमिल एक ऐसा रोशनियां बखेरता हुआ रेस्टोरेंट जिसमें आज तक कोई मुसाफिर नहीं गया। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं जो हम आप लोगों तक बहुत तहकीक के बाद लेकर आते हैं। तो दोस्तों आइए चलिए लेते हैं स्टार्ट। दुनिया में आपने बहुत से महंगे और बड़े होटल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इस रूटीन से हटकर आज हम आपको एक ऐसे होटल की हिस्ट्री बताने जा रहे हैं जो दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार लग्जरी होटल्स से भी कई गुना अच्छा और काबिल दीद होने के बावजूद भी जो है वो इस चीज़ से महरूम रहा कि कोई भी एक इंसान उसमें जा सके या रह सके या अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हे गुजार सके। इन सब चीज़ों से वो जो होटल था वो ये कह लें कि बेनियाद रहा। तो दोस्तों, उस होटल के गेट पर जो है ताला ही रहा। अगर उसकी मनाजिल की ऊंचाई की बात करें तो उस वक़्त जो दुनिया की जब ये होटल बनाया गया उस वक़्त दुनिया की जो 21 बुलंद तरीन इमारतें थीं उनमें इस होटल का शुमार होता था। 105 मंजिल पर मुश्तमिल ये होटल, जिसका नाम रुगोंग होटल था, ये होटल अगर आप सोचें कि अमेरिका, इंग्लैंड या किसी बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ में से किसी एक में था, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। इस सब चीज़ों से जुदा होकर एक अलग जगह प्योगंग नामी इलाके नॉर्थ कोरिया में ये होटल मौजूद था, जो 105 मंजिला पर मुश्तमिल था। इसमें 3000 कमरे थे। देखने में ये किसी पिरामिड की तरह नज़र आता था। तो दोस्तों, 30 साल के एक लंबे अरसे से ऐसे ही किसी के आने का इंतज़ार करते हुए वो होटल बंद रहा। पिछले 74 साल से नॉर्थ कोरिया पर एक ही फैमिली की गवर्नमेंट है। ये आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाते चलें कि इस होटल से जुड़ी क्या हिस्ट्री थी, किस वजह से ये होटल बना, किस वजह से इसमें जो है किसी इंसान के आने या बसने का जो है वो सीन नहीं बना। ये सब हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि नॉर्थ कोरिया पर एक ही फैमिली की गवर्नमेंट है। उसी फैमिली की तीसरी नस्ल जो है वो इस गवर्नमेंट में मौजूद है। नॉर्थ कोरिया के सख्त रूल्स और उनकी सख्ती की वजह से दूसरे ममालिक से ट्रेड भी बहुत कम है और सियाह भी वहाँ आना कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही फैमिली की हुकूमत और उनके स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से ये सब वाक़यात जो हैं वक़ूअ पज़ीर होते हैं। तो दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया में सियाहों की आमद की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में विज़िटर्स जो हैं उनकी रेशो 3 लाख सालाना विज़िटर्स बताई जाती है। देखने में तो ये फ़िगर बहुत बड़ा है, लेकिन उनके हमसाये साउथ कोरिया में सालाना 175 लाख लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं, जो इस 3 लाख के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस रेशो को ना होने के बराबर ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये 105 मंजिला बंद होटल जो रुगोंग होटल के नाम से मशहूर है, अगर आप सोचें कि इतने कम विज़िटर जो हैं वो वहाँ आते, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स और इतना कुछ होने के बावजूद ये इतना बड़ा होटल बनाने की वजह क्यों पेश आई, तो ये हम आपको बताएंगे कि ये क्यों
इतना बड़ा होटल बनाया गया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो कि हर चीज़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की लगन में रहते, ये होटल जो बनाया गया ये भी इसी का नतीजा था। 1986 में साउथ कोरिया ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था। इसी के मुकाबले में जैसा कि पहले बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से आगे निकलने, एक दूसरे पर सबकत लेने की दौड़ में लगे रहते। उसी दौड़ में 1981 में इस होटल की बुनियाद रखी गई, क्योंकि साउथ कोरिया को ये एक पल भी हज़म जो साउथ कोरिया का वो होटल नॉर्थ कोरिया से किसी सूरत भी बर्दाश्त ना हुआ। इसलिए इस होटल को बनाना शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, वहाँ की गवर्नमेंट ने होटल की ओपनिंग का जो ऐलान किया, वो ओपनिंग डेट जो है वो इस तरह रखी गई कि हम इस डेट को इसे ओपन करेंगे दोस्तों। लेकिन उस वक़्त तक इसकी तकमील ना हुई। फिर उसके बाद होटल की दोबारा तमीर शुरू की गई और होटल को मुकम्मल करके दूसरी बार इसकी ओपनिंग जो थी 1992 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल सिंह की 80वीं बर्थडे के मौका पर उसे मनाने के लिहाज से जो है वो तय पाई। लेकिन ये दूसरी बार भी वही कुछ हुआ कि ओपनिंग ना हो सकी, होटल मुकम्मल ना हो सका। और दुनिया में नॉर्थ कोरिया, जहां दुनिया का ऊंचा तरीन होटल बनाने और इसके लग्जरीपन और अच्छे जो है उसमें रेस्टोरेंट्स देने का ख्वाहां था, वहां नॉर्थ कोरिया एक मजाक बनकर रह गया। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट इस वजह से बहुत परेशान थी। ये होटल, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त की इमारतों से ज़्यादा मंजिल और रूम्स होने थे, इस इलाके को चार चांद लगाता, लेकिन अब ये नामुकम्मल होने की वजह से रुक गया था, जिसने नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को बहुत परेशान किया। और तकरीबन 15 साल से ऊपर ऐसे ही रुका रहा कि नामुकम्मल ही था। अब नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को इससे जुड़ी हुई हर उम्मीद ख़त्म होती नज़र आई और एक मौका पर इसे गिराने का भी सोचा गया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने रोक दिया। फिर इसी तरह 17 साल गुजरने के बाद नॉर्थ कोरिया को एक और उम्मीद नज़र आई, और वो उम्मीद ये थी कि 2008 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से चंद शराइत पर यह डील हुई कि ये इस होटल को वो मुकम्मल करेंगे और चलाएंगे भी वही। उस वक़्त नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को हर उम्मीद ख़त्म होती नज़र आ रही थी, तो उन्होंने हर शराइत मानते हुए इस होटल को की दोबारा बनने का काम शुरू करवाया और इसकी ओपनिंग उसी लीडर की 100वीं बर्थडे पर मुनक़िद की गई। इस कंपनी ने इसका काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इसकी बदसूरती पर बनने वाले धब्बे को ख़त्म करने के लिए विंडोज़ और कलरिंग का काम किया, ताकि ये उस कैपिटल जिसमें ये मौजूद था उसकी बदसूरती जो इसकी वजह से हो रही थी कि ये जो बदसूरत एक ढांचा खड़ा नज़र आता था, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले विंडोज़ और कलरिंग का काम कराया, इसकी खूबसूरती नज़र आए। फिर अमेरिका ने ट्रांसपोर्ट रोकी, इसी वजह से सामान नामुकम्मल होने की वजह से, यानी ऐसा सामान जो उस होटल की तज़ीन व आराइश के लिए चाहिए था वो नहीं आ सका, तो होटल भी नामुकम्मल रहा। अब ये ख्वाब नॉर्थ कोरिया के गले में आ गया था, जो कई साल पहले आगे निकलने की दौड़ में शुरू तो कर लिया, लेकिन कभी बजट ना होने की वजह से या कभी किसी वजह से ये मुकम्मल ना होता। सबसे लग्जरी होटल तो दूर की बात, लेकिन अब ये नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट पर एक धब्बा बन चुका था कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के पास एक इमारत को मुकम्मल करने का भी बजट नहीं है। इसी तरह लग्जरी या बहुत ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल शो करने वाले नॉर्थ कोरिया पर यह होटल एक धब्बा बन गया और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस होटल को इस वक्त की सबसे बड़ी लेकिन खाली रहने वाली होटल की इमारत से रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वहाँ से
जो लाइट शोज़ होते थे, वहाँ से लाइट का जो नुमाइश होती थी वो आज भी जारी है। यानी वो होटल सिर्फ़ रोशनियाँ फैलाने का काम करता है। इसके अलावा जिस तरह पेरिस में रोशनियाँ बखेरी जाती हैं, उसके अंदर से रोशनियों के मुख्तलिफ़ फव्वारे फूटते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज भी वो होटल रोशनियाँ या रंग तो बखेरता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल उसी तरह खाली एक खंडर है जिसमें आज तक कोई इंसान भी बसा नहीं है या आया दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि वह अंदर से नामुकम्मल है और एक खंडर है। तो दोस्तों, ये थी 105 मंजिला दुनिया के बुलंद उस वक़्त के उस होटल की हिस्ट्री, जिसमें आज तक एक भी इंसान नहीं गया और उसके गेट पर ताला ही नज़र आया। दोस्तों, अब ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर ये होटल उस वक़्त बन जाता, यानी 105 मनाजिल और 3000 रूम्स ये होटल मुकम्मल हो जाता, तो जिस तरह के इस होटल के अंदर प्लान्स दिए गए थे, उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो था वो दुनिया पर एक नाम से उभरता। लेकिन नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के पास बजट की कमी इस चीज़ को यहाँ तक ले आई कि इतना बड़ा प्लान जो उनके लिए उन्हें ज़मीन से उठाकर आसमान पर शोहरत देने वाला था, वही उनके लिए एक दाग बन गया। जिस तरह आपको बताया गया है कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो था एक धब्बे से जाना जाने लगा, यानी सबसे बड़ी इमारत जो आज तक खाली है वो ये रोगोंग होटल था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह हिस्ट्रीज़ देखने के लिए चैनल ग्लोबल नेरेटिव से जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।